क्या आपको भी स्कूल में ये सिखाया गया कि इंसान बंदर से बना? क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक भ्रम था। असल में तो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में बताया गया था इंसान के विकास का सच्चा रास्ता, जिसे हम दशावतार कहते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए विज्ञान भी अब झुकने लगा है। 40 साल तक हम जिस थियरी पर भरोसा करते रहे, वो सच थी या सिर्फ एक साइंटिफिक स्कैम? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो एवोल्यूशन थियरी आपको सिखाई गई वो झूठ थी? अगर इंसान का इवोल्यूशन बंदर में से हुआ है तो उसमें जो बीच का मिसिंग लिंक है वो कहाँ है? इसी बात को सही साबित करने के लिए 1970 के दशक में एक स्कल को मिलाया गया। एक बंदर का जबड़ा और इंसान की खोपड़ी को मिलाकर बनाया गया। और इस मिलावट को 40 साल तक म्यूजियम में मानव विकास का प्रमाण कहकर रखा गया। कहने को तो इसे साइंस कहा गया, लेकिन क्या साइंस बिना सबूत के सिर्फ मान्यता पर टिका रह सकता है? 40 साल बाद इस फर्जी प्रमाण का पर्दाफाश हुआ और अंत में वैज्ञानिकों को मानना पड़ा डार्विन की थियरी अधूरी थी। और सनातन धर्म में हजारों साल पहले ग्रंथों में इंसान के विकास की सच्ची झलक दी है दशावतार के रूप में। मत्स्य अवतार जो दर्शाता है कि जल में जीवन की शुरुआत हुई, और इस बात को साइंस भी मानता है। कूर्म अवतार जो दर्शाता है कि जल में रहने वाले जीव के बाद धीरे धीरे एम्फिबियन यानी जल और थल दोनों में जीने वाला जीव आए। हर अवतार जीवन की अगली इवोल्यूशनरी स्टेज की निशानी है। कोई कल्पना नहीं, एक टाइमलेस साइंटिफिक कोड है दशावतार। वराह अवतार जो लैंड मैमल के उदय को दर्शाता है। नरसिंह अवतार यह आधा जानवर और आधा मानव का रूप है जो एक इवोल्यूशनरी ब्रिज बनाता है। साइंस कहता है एवोल्यूशन में मिसिंग लिंक होता है। सनातन धर्म कहता है नरसिंह अवतार वो कड़ी है जो जानवर और मानव के बीच पुल बनाता है। वामन अवतार ड्वार्फ मैन इंसान की शुरुआत, कम बुद्धि लेकिन अपराइट। परशुराम अवतार फॉरेस्ट मैन, कुल्हाड़ी और सर्वाइवल टेक्निक्स। राम अवतार जो एक आइडियल सिविलाइज्ड मैन, स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, इमोशंस और धर्म को दर्शाए है। कृष्ण अवतार एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और धर्म अधर्म का सम्मेलन। बुद्ध अवतार माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस का विकास और अंतरात्मा की खोज। और कल की अवतार जो कि भविष्य में आने वाले हैं, जो एआई, टेक्नोलॉजी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद पुनर्जन्म को दिखाते हैं। क्या इंसान अब फिर से एक रीसेट की ओर बढ़ रहा है? क्या कल की सिर्फ भविष्य नहीं, एक चेतावनी है? मॉडर्न बायोलॉजी कहती है लाइफ evolved फ्रॉम वाटर टू एम्फिबियंस टू मैमल्स एंड सो ऑन। इंडियन शास्त्र ऑलरेडी सेड इट थ्रू दशावतार। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ संयोग है या विज्ञान ही हमारे ऋषियों की पुष्टि कर रहा है? पिल्टडाउन मैन एक ऐसा झूठ जिसे विज्ञान ने सच साबित करने में आधी सदी गंवा दी। लेकिन दशावतार बिना पीआर के सदियों से अपने ज्ञान में अडिग खड़ा है। 40 साल तक एवोल्यूशन का सबूत माना गया पिल्टडाउन मैन का झूठा स्कल झूठ पर खड़ी ये थ्योरी, और दशावतार की गहराई, कौन ज्यादा वैज्ञानिक है? आज हम विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी अपने ही ग्रंथ खोले हैं? हमारे शास्त्रों में छिपा है वो ज्ञान जो समय, विज्ञान और चेतना से भी परे है। जिन्होंने धरती बनाई उन्होंने एवोल्यूशन भी समझाया। बस फर्क इतना है, हमने उनकी किताबें पढ़ना छोड़ दिया था। वैदिक क्वेस्ट पर हम खोलेंगे वो राज जो किताबों से मिटा दिए गए। अगला वीडियो वो होगा जो आपकी चेतना को झकझोर देगा। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे आत्मा और डीएनए के रहस्य की। अगर आपको भी लगता है दशावतार में है असली एवोल्यूशन की कहानी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सनातन इज साइंस लिखें। धन्यवाद।